इस बार क्या चंद्रयान-3? इस बात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई सारी सुपर शक्तियां भारत को सम्मान पूर्वक देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या कारनामा करने वाले हैं भारत के वैज्ञानिक। साथियों, ये जो फीलिंग है ये बिल्कुल अलग और बिल्कुल डिफरेंट है। जब भारत ने सन 2008 में चंद्रयान-1 भेजा था, तब भारत को सारी सुपर शक्तियां वाले देश बड़ी हीन भावना से देख रहे थे। ये सब कहते थे कि चलो ठीक है, अपना स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट तो बना लिया, लेकिन बजट कम होने के कारण देखते हैं आखिर चांद पर क्या करेंगे। ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे और ज्यादा हलचल भी नहीं थी। लेकिन इसके बाद भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-1 से जो परिणाम निकाला, उसे सुनकर सब हैरान हो गए। सारी सुपर शक्तियों वाले देश इसे मानने को तैयार नहीं थे। साथियों, चंद्रयान-1 को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वह आने वाले मून मिशन का रास्ता खोल सके। उसके अंदर एक ऐसा प्रयोग डालकर भेजा गया था जो हार्ड लैंडिंग कर सकता था, वह भी डार्क साइड पर, जहां उस वक्त कोई नहीं उतरा था। चंद्रयान-1 ने हार्ड लैंडिंग की और वहां पहुंच के सारे निर्देश पृथ्वी तक भेज दिए। और वहां से इसरो के सेंटर तक इसी ने बताया कि क्या ऐसा वातावरण है वहां पर। अगर हमको चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तो हमें यहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट यूज करने होंगे, क्या क्या सिस्टम लगाने होंगे। सारा डेटा अब चंद्रयान-1 से होता हुआ इसरो तक पहुंच चुका था। और जब चंद्रयान-1 वहां पर रिलीज किया तो चंद्रमा की सतह से टकराया और उसके बाद जो स्टडी की और वहां की मिट्टी पर जो एक्सपेरिमेंट किए, तो उससे पता चला कि वहां पर पानी हो सकता है। साथ ही चंद्रयान-1 पहला मिशन था जिसने दुनिया को बताया कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। पर अमेरिकन एजेंसी नासा ने सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन लगभग इसे मानने के लिए इनकार कर दिया था। उसने ये नकार दिया था। उसने कहा कि अभी अभी तो गए हो, पहला मिशन लॉन्च किया और पानी खोज लिया, और हमने 3000 करोड़ रुपए उड़ाए, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। दोस्तों, इस बात पर फिर अमेरिकी एजेंसी नासा ने लूनर ऑन ऑर्बिटर भेजा। तब वे इस बात को काफी हद तक स्वीकार कर चुके थे कि पानी तो है, लेकिन काफी कम मात्रा में। सन 2008 में भारत ने पहले ही अपने मिशन में बता दिया था, तो इसके साथ यह भी बात पता चली कि यहाँ का पानी सतह से थोड़ा नीचे है। इसके कारण जब इस पर कोई उल्का पिंड टकरता है, तब यहाँ धमाके की वजह से बाहर की ओर पानी निकलता है। अंतरिक्ष में यह विलीन हो जाता है। इसे चांद पर उल्टी बारिश का होना कहा जाता है। आइए समझते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष में पानी का मिलना किसी खजाने से कम नहीं होता, और चांद पर इतने भारी मात्रा में पानी का मिलना जैसे खजाने की चाबी हम इंसानों के हाथ लग जाने जैसा था। उसके बाद नासा रुका नहीं, बल्कि साल 2013 में नासा ने सौर मिशन लॉन्च किया, जिसमें एक रोबोटिक मशीन के जरिए चांद के वायुमंडल का बारीक स्टडी करना था। दोस्तों, इस स्टडी में पता चला कि चांद पर बिल्कुल न के बराबर वायुमंडल में भी पानी मौजूद है, जो कि अपने आप में एक सवाल पैदा करता था कि चांद पर इतनी पतली वायुमंडल होने के बाद यहाँ पानी का होना कैसे संभव है, क्योंकि न तो चांद पर वायुमंडल मौजूद है और न ही चांद पर बादल है। तो फिर चांद पर पानी का होना कैसे संभव है? ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग टॉपिक बन गया था। दोस्तों, जब उल्का पिंड पृथ्वी के आक्रोशफेयर में एंटर करता है, तो पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही एटमॉस्फेयर में जलकर राख हो जाता है। लेकिन जब यही उल्का पिंड शांत किया जाता है, तो चांद पर कोई वातावरण न होने की वजह से ये आसानी से चांद की सतह से टकरा जाता है, और इस टकराव से चांद पर सतह के नीचे मौजूद पानी तेज रफ्तार से सतह से बाहर आ जाता है, और एटमॉस्फेयर के अभाव में यह पानी सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है। चलिए थोड़ा सा चंद्रयान-3 की ओर ध्यान देते हैं। चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर उतरने के बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखेगा। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चलकर चंद्रमा के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। इस जानकारी में चंद्रमा की सतह की रचना, चंद्रमा के वातावरण, चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी और चंद्रमा पर जीवन की संभावना शामिल है। चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर उतरने से भारत को चंद्रमा पर और अधिक अनुसंधान करने और चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की चंद्रयान-3 का चंद्रमा पर उतरना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।